दोस्तों, क्या आपने कभी जिम रॉन के बारे में सुना है? जिम रॉन बहुत ही पुअर फैमिली से आए थे। उनका पूरा परिवार खेती करता था, लेकिन फिर भी उनके घर वाले चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा बने, ना कि सिर्फ खेती करे। जिम ने जब अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया तो उसके बाद उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन उसके 1 साल बाद ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि कॉलेज वगैरह सब टाइम वेस्ट है, उन्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि उनका ये जो डिसीज़न था वो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। लेकिन वो अपनी यंग एज में काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस और हार्ड वर्किंग थे, तो उन्हें लगा कि उन्हें कोई भी जॉब आसानी से मिल जाएगी, और ऐसा हुआ भी। 21 साल की उम्र में बिना कोई कॉलेज डिग्री के उन्हें जॉब मिल गई, और उसके 3 साल बाद उनकी शादी भी हो गई, और शादी के बाद कुछ टाइम बाद ही उन्हें एक बेबी भी हो चुका था। और इस टाइम तक उनकी एज 25 साल हो चुकी थी, और 25 साल की एज में ही वो एक फैमिली मैन बन चुके थे। और फैमिली मैन बनने के बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हर महीने जो उन्हें $75 का चेक मिलता है, अब उससे काम नहीं चलने वाला। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए एक दिन उनकी मुलाकात हुई अर्ल शॉफ से। अर्ल शॉफ जो कि अमेरिका के फेमस एंटरप्रेन्योर और मोटिवेशनल स्पीकर थे। उन्होंने जिम की कामयाबी और जज्बे को देखकर उन्हें अपने काम पर रख लिया, और इस दौरान वो उनको कई सारी ऐसी स्ट्रेटजी सिखाते चले गए जिससे उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहने के लिए पुश मिल सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 5 साल बाद ही अर्ल शॉफ की डेथ हो गई। लेकिन तब तक जिम ने उनकी कई बातें सीख कर 31 साल की एज में वो एक मिलियनेयर बन चुके थे। लेकिन कैसे? इस दौरान उन्होंने जो कुछ भी सीखा उसे उन्होंने अपनी बुक 7 स्ट्रेटजी फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस में डिटेल में डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो में हम उनकी सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे कि कैसे जिम रॉन ने 31 साल की एज में खुद को मिलियनेयर बना लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अनलीश द पावर ऑफ गोल्स। दोस्तों, इमेजिन करो कि एक फुटबॉल के ग्राउंड से पोस्ट ही हटा दिया जाए तो क्या होगा? तो होगा ये कि प्लेयर्स बॉल को एक दूसरे को ही पास करते रहेंगे और गेम का कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। इसी तरीके से बिना गोल्स के हमारी लाइफ भी मीनिंगलेस हो जाती है। एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी दुनिया तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश करने लग जाती है। आप खुद से सवाल करो कि कैसे, कौन सी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है और आप उसे किसी भी हालत में हासिल करना चाहते हैं। अगर आपको इसका जवाब मिल जाता है तो वही आपका लाइफ गोल है, और अगर वाकई आप उसमें इंटरेस्टेड हैं और आपका फ्यूचर उसमें ब्राइट है तो आप उसे हासिल करने का रास्ता खुद फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर आपका गोल बड़ा तो होना ही चाहिए, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कि आप उसे अचीव ही ना कर पाओ। ऑथर जिम रॉन कहते हैं कि अगर आपको अपना गोल पूरा करते वक्त फेलियर मिल रहा है तो फेलियर पेनफुल होना चाहिए, इतना पेनफुल कि हर बार हमें उसे ना करने का दुख हो। क्योंकि अगर फेल होने पर हमें पेन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम उस फेलियर को ही अपना कंफर्ट जोन बना लेंगे। जिम रॉन कहते हैं कि लोगों की लाइफ में जो गोल्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहले शॉर्ट टर्म गोल्स, जिन्हें हम 1 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल में कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे डेट से बाहर निकलना, किसी टूर पे जाना या फिर अपने लाइफ पार्टनर को फाइंड करना। और दूसरे होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स, जिन्हें हम अगले 10 सालों में तो कंप्लीट करना ही चाहते हैं, जैसे अपना घर या एक सक्सेसफुल बिजनेस या फिर एक रिटायरमेंट फंड। इन दोनों ही तरह के गोल्स की अगर आप पहले ही प्लानिंग कर लेते हो तो फिर आपको एक बहुत ही बड़ा रीज़न मिल जाता है कि क्यों आपको बिना रुके अपने गोल्स पर फोकस करते रहना है। नंबर 2, ऑलवेज सीक नॉलेज। अमेरिकन ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर रॉबिन्स जब 17 साल के थे तो वो $40 पर वीक की सैलरी पर काम करते थे। लेकिन जब उनको ये पता चला कि कुछ ही दूरी पर जिम रॉन का सेमिनार होने जा रहा है, तो जिम रॉन के सिर्फ 3 घंटे की सेमिनार के लिए टोनी ने $35 खर्च कर दिए। ये इतना अमाउंट था जिससे वो अपने पूरे हफ्ते का खर्चा निकाल सकते थे। लेकिन बिना
बिना ज़्यादा सोचे उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट की और 3 घंटे की सेमिनार में उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। और टोनी अपने कुछ इंटरव्यूज़ में भी कह चुके हैं कि मेरी सक्सेस में काफ़ी बड़ा हाथ जिम रॉन का भी है, क्योंकि उन्हीं के सेमिनार को अटेंड करके और काफ़ी बातें सीखकर उन्होंने अपनी लाइफ चेंज कर दी। हम कॉलेज की डिग्री के लिए तो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की तो हम इसे पैसों की बर्बादी मानते हैं। कहते हैं कि जितने भी सक्सेसफुल और कामयाब लोग होते हैं वो लाइफ टाइम अपनी लर्निंग पर इन्वेस्ट करते रहते हैं और नई नई चीज़ें सीखते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी उनकी एज या फिर स्टेट क्या है, वो हमेशा सक्सेसफुल लोगों से सीखते हैं ताकि फ्यूचर में वो खुद गलती करने से बच जाएं। इसलिए सेकंड स्ट्रेटजी यही है कि अपने पैसे को इधर उधर फालतू खर्च करने के बजाय अगर आपको कोई ऐसा सोर्स मिलता है जो नई स्किल सिखाने में आपकी हेल्प करे तो वहाँ पर अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करने से पीछे मत हटो। लेकिन इसी के साथ आपको ये भी मेक श्योर करना चाहिए कि जिस भी चीज़ को आप अपना टाइम और पैसा दे रहे हो वो चीज़ वर्थ इट है या फिर नहीं। नंबर 3, लर्न टू चेंज। कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो या फिर फैमिली के साथ कहीं वैकेशन प्लान करना हो, आपको टाइम टू टाइम इन सब चीज़ों में चेंज देखने को मिलेगा। और टेक्नोलॉजी तो एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को बदल कर रख देती है। एक बहुत ही फेमस कहावत है कि अगर आप अमीरों की सारी वेल्थ छीनकर गरीबों में बांट देते हो लेकिन फिर भी कुछ ही टाइम बाद वो सारी वेल्थ वापस से अमीर लोगों के पास चली जाएगी। रीज़न है अमीर और कामयाब लोगों का माइंडसेट जो हमेशा पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव होता है। वो हमेशा आज के काम को आज ही करने में विश्वास रखते हैं। वो काम को टालने की आदत से दूर रहते हैं। लेकिन वहीं गरीब और अनसक्सेसफुल लोग अपनी नाकामयाबी के लिए दूसरों को दोष देते हैं और उनके पास हर सिचुएशन के लिए भर भर के एक्सक्यूजेस होते हैं। जिम रॉन का कहना है कि अगर आपको अपनी किस्मत बदलनी है तो ये जानने का ट्राई करो कि जो भी लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं उन्होंने स्टार्टिंग में अपने गोल्स के लिए कितनी मेहनत की थी। उन लोगों से मेहनत करना सीखो और अपनी लाइफ में चेंज लाओ। अब ये चीज़ एक दिन में लाना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए रोज़ खुद को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करो। और एग्जाम्पल के लिए अगर आप रोज़ 10 बजे उठते हो और आप एकदम से 5 बजे का अलार्म लगा देते हो तो शायद 2-3 दिन परेशान होकर आप वापस से उसी रूटीन में आ जाओगे। इसलिए कुछ दिनों तक आप पहले 9 बजे उठो, फिर 8:30 बजे, फिर 8 बजे और इस तरीके से आप अपनी इस हैबिट में चेंज लाओ। इससे आपको स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी ग्रोथ भी होती रहेगी। नंबर 4, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। अर्ल शॉफ जिम रॉन से हमेशा यही कहते थे कि जिम अगर ज़िंदगी में ज़्यादा पैसा और कामयाबी चाहते हो तो पहले खुद को उसके काबिल बनाओ। ज़्यादातर लोगों के पास जैसे ही पैसा आता है तो वो तुरंत उसे लग्जरीज में खर्च कर देते हैं, जिसके बाद उनके पास कुछ बचता ही नहीं है। देखो, हर फाइनेंशियल बुक आपको यही एडवाइस देगी कि अपनी 10 to 20% इनकम को डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते जाओ, तब जाकर आप एक पार्टिकुलर टाइम पर रिच बन सकते हो। अब यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करें तो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में आपको सबसे अच्छा रिटर्न मिलता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं में इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से ऑनलाइन और ऑफलाइन कई और बेस्ट ऑप्शन मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड को सही से नहीं समझते तो आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अब ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।